महासमुंद के घोराड़ी तालाब में एक लाश मिलती है 29 सितंबर 2024 को। ये लाश किसकी थी काफ़ी दिनों तक पता नहीं चला। शिनाख्त ही नहीं हो पाई कि आखिर ये लाश किसकी है। सोचिए, अभिनव और लवली के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से एंट्री होती है आकाश की और आकाश और लवली के बीच में रिलेशन शुरू हो गया। अब सोचिए, लवली सिंह इस बीच दोनों लड़कों के साथ में रिलेशन में थी, ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आकाश की पहचान कैसे हुई, आकाश के परिवार तक पुलिस कैसे पहुंची, इसके बाद आकाश के परिवार वालों ने जो बताया वो लवली सिंह तक कैसे पहुंची और लवली सिंह ने कैसे अपने पुराने प्रेमी अभिनव सिंह की मदद से आकाश को रास्ते से हटाया। ये इंटरेस्टिंग कहानी है। 24 तारीख को घर बुलाया गया था, आकाश पहुंचा, बातचीत हुई, विवाद शुरू हुआ और इस बीच आकाश की सब मिलकर पिटाई करने लगते हैं। आकाश की पिटाई इतनी होती है कि वो बेसुध हो जाता है। फिर प्लानिंग करते हैं कि इसको जान से ही खत्म करना है, यानी कि इसका मर्डर करना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और एक साल पहले महासमुंद के घोराड़ी तालाब में एक लाश मिलती है 29 सितंबर 2024 को। ये लाश किसकी थी काफ़ी दिनों तक पता नहीं चला। शिनाख्त ही नहीं हो पाई कि आखिर ये लाश किसकी है। कुछ दिन बाद पता चला कि ये लाश जो है रायपुर के रहने वाले आकाश सिंह की है। अब पुलिस आकाश सिंह के परिवार तक पहुंच गई और परिवार तक पहुंचने के बाद जो खुलासा हुआ, परिवार वालों ने जो जानकारी दी, क्योंकि परिवार वाले भी आकाश को ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। महासमुंद पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है क्योंकि लाश महासमुंद के कोतवाली थाना अंतर्गत घोराड़ी तालाब में मिला था। जांच बढ़ती है आगे, रायपुर पुलिस के संपर्क में आती है। रायपुर पुलिस के थ्रू आकाश के घर तक पहुंचा जाता है। आकाश के घर वालों से पूछताछ होती है, उसके दोस्तों से पूछताछ होती है। फिर पता चलता है कि आकाश का रिलेशन एक लड़की के साथ में था जिसका नाम लवली सिंह है। अब इस किरदार को याद रखिएगा, लवली सिंह का कनेक्शन क्या है इस केस में। पुलिस लवली सिंह और आकाश के सीडीआर खंगालती है। लवली सिंह का सीडीआर खंगाला जाता है, तब पता चलता है कि लवली सिंह अपने पुराने बॉयफ्रेंड यानी कि पूर्व प्रेमी से लगातार बातचीत कर रही है। पहले भी बातचीत करती थी, उस बीच आकाश की एंट्री हुई। आकाश की मौजूदगी में भी अभिनव से वो बातचीत करती थी। आकाश, लवली, अभिनव, ये 3 किरदार हैं इस पूरे एपिसोड में। इसके साथ साथ इन 3 के अलावा 4 और लोग हैं जिन्हें आज हिरासत में लिया गया है, यानी कि टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि आकाश की पहचान कैसे हुई, आकाश के परिवार तक पुलिस कैसे पहुंची, इसके बाद आकाश के परिवार वालों ने जो बताया वो लवली सिंह तक कैसे पहुंची और लवली सिंह ने कैसे अपने पुराने प्रेमी अभिनव सिंह की मदद से आकाश को रास्ते से हटाया। ये इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसे बहुत रेयर देखने को मिलते हैं क्योंकि एक लड़की 2 लड़का और 2 लड़के में से एक को रास्ते से हटा दिया गया, दोनों मिलकर। महासमुंद पुलिस ने इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बताया कि पीएम रिपोर्ट जब लाश मिली, पुलिस ने लाश का पीएम कराया। पीएम रिपोर्ट जब आई, पुलिस ने सबसे पहले उसको ये देखा कि आखिर मौत की वजह क्या है। तो मौत के पीछे की जो वजह सामने आई कि उसकी पिटाई की गई है। पिटाई करने के बाद उसके हथियार से, रॉड से, डंडे से काफ़ी सारे चोट के निशान थे। पुलिस को ये बताया गया कि इसकी हत्या हुई है। पुलिस हत्या के एंगल से जांच करती है, पहले ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लाश किसकी है। आसपास के थाना क्षेत्रों को सूचना दी जाती है, आसपास के थाना क्षेत्रों से कोई खबर नहीं मिलती है। फिर पता किया जाता है कि पड़ोसी ज़िले में भी इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि जो कंडीशन में लाश मिली थी, जिस कंडीशन में लाश मिली थी, उस कंडीशन का ब्यौरा दिया जाता है। शरीर में क्या क्या निशान है वो बताया जाता है, कपड़े कौन से थे वो बताया गया, कलर क्या है वो बताया गया। फिर पता चलता है कि रायपुर के गीतांजलि नगर का रहने वाला आकाश सिंह काफ़ी दिनों से गायब है। परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे हैं, परिवार वाले खोजबीन कर रहे हैं। महासमुंद की पुलिस पहुंचती है रायपुर के गीतांजलि नगर में आकाश के घर वालों से बातचीत की जाती है। आकाश के घर वाले बताते हैं कि हाँ भाई, हमारा आकाश जो है काफ़ी दिनों से लापता है। लगभग 20-22 तारीख यानी कि सितंबर के महीने की बात है, 23 तारीख के आसपास से वो लापता है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है।
परिवार वालों को महासमुंद लेकर जाया जाता है। शव के बारे में जानकारी दी जाती है, शिनाख्त कराई जाती है, शिनाख्त होती है और शिनाख्ती के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। परिवार वाले बताते हैं कि आकाश का रूटीन क्या था, आकाश किससे बात करता था। आकाश की गर्लफ्रेंड थी लवली सिंह, जिसके साथ वो सितंबर महीने में भाग गया था। उन्होंने शादी भी की थी। शादी करने के बाद लवली के घर वालों तक गए। लवली के घर वालों के जाने के बाद आकाश लौटा नहीं था और वहीं से ये मामला क्लिक हुआ पुलिस की नज़रों में कि यार कुछ तो गड़बड़ है। लवली सिंह से पूछताछ की जाए और उससे पहले उसका सीडीआर खंगाला जाए। पुलिस सीडीआर खंगालती है लवली सिंह का। लवली सिंह का सीडीआर खंगालते वक्त ये पता चलता है कि लवली सिंह लगातार किसी लड़के से बात कर रही है और वो लड़का निकलता है अभिनव सिंह। अभिनव सिंह को बुलाया जाता है और अभिनव सिंह से जब बुलाया गया, अभिनव सिंह से पूछताछ की गई, तब ये चीज़ें सामने आई कि अभिनव सिंह लवली सिंह के पिता और लवली सिंह के भाई के साथ मिलकर, उसके दोस्तों के साथ मिलकर आकाश की हत्या की गई है। अब आकाश की हत्या कैसे हुई ये भी आपको बताता हूँ और हत्या इन्होंने क्यों की। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि आकाश जो है लवली और अभिनव के बीच में कैसे आया था। इनके बीच में रिलेशनशिप था काफ़ी समय से। लवली और अभिनव के बीच में लगभग 5-6 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों। इस बीच आकाश की एंट्री होती है, लगभग 2023 के आसपास की बात है। अब 2023 में अभिनव सिंह का पैर टूटा था एक एक्सीडेंट में। उसके बाद से आकाश और अभिनव की दोस्ती होती है और आकाश और अभिनव जब मिलते हैं, इसी बीच लवली से भी दोस्ती हो जाती है। सोचिए, अभिनव और लवली के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से एंट्री होती है आकाश की और आकाश और लवली के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गया। अब सोचिए, लवली सिंह इस बीच दोनों लड़कों के साथ में रिलेशन में थी, ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया है। इस बीच सितंबर 2024 ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, आकाश और लवली सिंह। ये बात अभिनव को बुरी लगती है, अभिनव नाराज़ होता है और अभिनव लवली सिंह के घर वालों से संपर्क में आता है और उसके बाद एक प्लानिंग की जाती है, एक साजिश रची जाती है। चूँकि लवली सिंह के घर वालों को एतराज़ था इस रिश्ते से, तो इसी बीच दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। अभिनव भी इधर बदला लेने की ठान कर बैठा हुआ था और इस बीच लवली सिंह के घर वाले भी बदला लेने की ठान कर बैठे हुए थे। लवली सिंह से मुलाकात होती है, लवली सिंह के परिवार वाले मिलते हैं, अभिनव भी मिलता है और प्लानिंग की जाती है क्यों ना आकाश को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इस बीच आकाश को बुलाया जाता है लवली सिंह के घर पर, जहां पहले से अभिनव मौजूद था, जहां पहले से उसके दोस्त मौजूद थे, जहां पहले से लवली सिंह के पिता और उसके भाई मौजूद थे। कुल 5 लोग उस दिन उस घर पर थे। भागकर शादी करने की बात को लेकर विवाद होता है। आकाश और अभिनव जो कभी दोस्त हुआ करते थे, किसी समय ये दोनों के बीच में दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी और जब दुश्मनी प्यार मोहब्बत से जुड़ा हो तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। आकाश को रास्ते से हटाने की प्लानिंग ये पहले से कर चुके थे। घर बुलाया गया था, सितंबर की बात है, लगभग 24 तारीख के आसपास की। 24 तारीख को घर बुलाया गया था। आकाश पहुंचा, बातचीत हुई, विवाद शुरू हुआ और इस बीच आकाश की सब मिलकर पिटाई करने लगते हैं। आकाश की पिटाई इतनी होती है कि वो बेसुध हो जाता है। फिर प्लानिंग करते हैं कि इसको जान से ही ख़त्म करना है, यानी कि इसका मर्डर करना है। ये हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। चूँकि रायपुर में शव को ठिकाने नहीं लगा सकते, ऐसी इनकी प्लानिंग थी, तो कहीं दूर फेंका जाए। अब ये पहुँच जाते हैं घोराड़ी तालाब, महासमुंद इलाके में कोतवाली थाना अंतर्गत घोराड़ी तालाब है। उस घोराड़ी तालाब में शव को फेंक देते हैं और फेंक कर वापस आ जाते हैं। 29 सितंबर 2024 को आकाश का शव आसपास के लोगों ने देखा। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने वहीं से जांच शुरू की और उस बीच ये कहानी सामने आई। यानी कि लवली और अभिनव के बीच में रिलेशनशिप 5 साल से चल रहा था। अचानक आकाश की एंट्री हुई और आकाश और लवली के बीच में रिलेशनशिप जारी रहा। और ये भी पता है, ये भी जानकारी मिली है कि लवली और अभिनव के बीच में कभी रिलेशन ख़त्म ही नहीं हुआ था। लवली का पुराना प्यार था अभिनव और इसीलिए अभिनव को वो वापस पाना चाहती थी और इसीलिए आकाश की हत्या कर दी गई। यानी कि लव अफेयर में एक और मर्डर। लव अफेयर बहुत बुरी बात होती है और जब लव ट्रायंगल हो जाए तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई न किसी की जान जरूर जाती है। तो इस केस में भी
एक व्यक्ति की जान चली गई, एक युवक की जान चली गई जो अपने परिवार का सपना पूरा करने वाला था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला था, लेकिन वो फंस गया रिलेशनशिप में, उस लड़की के रिलेशनशिप में फंस गया जो लड़की ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज थी। अब इस केस में आप कहेंगे भैया इसमें ज़िम्मेदार कौन है, तो मैं ज़िम्मेदार उस लवली सिंह को भी मानूंगा, ज़िम्मेदार अभिनव को भी मानूंगा, ज़िम्मेदार उसके परिवार वालों को भी मानूंगा जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आप आगे देखेंगे एडिशनल एसपी मैडम ने क्या कुछ जानकारी दी है इस केस के सिलसिले में, क्योंकि पुलिस 1 साल से इसकी जांच कर रही थी। इस केस में महासमुंद पुलिस को सैल्यूट है कि जिन्होंने इतने पुराने केस की फाइल ओपन की और उसे अंजाम तक पहुँचाया, यानी कि आरोपियों तक पुलिस पहुँची और अब आकाश को न्याय जरूर मिलेगा। 29 सितंबर 2024 को थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घोड़ारी पुल के नीचे जो तालाब है वहाँ पे एक अज्ञात शव है, जिस पर सूचना पर पुलिस जो है कोतवाली थाना से रवाना हुई थी और फोरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पहुंची हुई थी, जिसमें मृतक का शव जो है वो तालाब से निकाला गया था। प्रथम दृष्टया वो संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था और परंतु जो है वो मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। परंतु उस समय पीएम रिपोर्ट जो प्राप्त हुआ था उसके आधार पे इसमें अपराध धारा जो हत्या का है उसके तहत प्रकरण दर्ज कर इसमें जो मृत व्यक्ति है उसकी शिनाख्त हेतु प्रयास किया जा रहा था और जिसमें लगातार इश्तहार जारी करना और अन्य तथ्यों टेक्निकल के आधार पे शव शिनाख्त हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कि मतलब वो जो शव है वो गीतांजलि नगर में रहने वाले एक आकाश सिंह का हो सकता है करके, जिस सूचना की तस्दीकी पर पुलिस जो है वो रायपुर गई थी और गीतांजलि नगर में जहाँ पे उसके होने के संबंध में, रहने के संबंध में सूचना दी गई थी, उस पता ठिकाने पे उसका पता किया गया, जिस पर वो चीज़ें कंफर्म हुई कि वो जो आकाश सिंह का ही शव है। और उसके पश्चात जब शव की शिनाख्त हो गई तो किस कारण से घटना घटित हुआ है इस दिशा में पुलिस ने फिर उसके जो संबंधित जान पहचान के उसके यार दोस्त इन संबंध में जानकारी लेना शुरू हो किया और जिसके आधार पे ये जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक आकाश सिंह है उसका एक लवली सिंह नामक जो युवती है उससे प्रेम संबंध था और लवली सिंह का एक अन्य जो उसका साथी था अभिनव सिंह उससे भी संबंध था। तो इसी आधार पे जो लवली सिंह और आकाश जो हैं वो भाग के जो हैं वो विवाह वगैरह भी कर लिए थे, जिससे अभिनव सिंह का चूँकि लवली सिंह से पहले से ही संबंध था तो उसके आधार पे अभिनव सिंह और आकाश सिंह के आपस में उसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद और बहस की स्थिति थी। तो इसी मुद्दे को लेकर और इसी विवाद को लेकर जो अभिनव सिंह है उसने और लवली सिंह के पिता और उसके पिता और उसके जो 2 भाई हैं वीरू सिंह गौरा सिंह, इन सब ने मिलकर आकाश के साथ में मारपीट करके और उसके शव को जो है घोड़ारी तालाब में फेंक दिए थे। जो लवली सिंह है उसके पिता और जो उसके भाई हैं वो और उसके जो एक अन्य साथी हैं वो सभी ने मिलके उनके साथ मारपीट किया था। रायपुर में ही मारपीट किया गया था उनके साथ में और उसके पश्चात जो है वो शव को लाके स्कूटी में लाके यहाँ पे जो घोड़ारी के पास में जो नदी था उसमें डंप कर दिया गया था। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उक्त प्रकरण में, जिसमें एक लवली सिंह है, उसके पिता अभिलाष सिंह, उसका भाई वीरू और गौरव सिंह एवं एक अभिनव सिंह। वर्तमान में प्रकरण में जांच चली जा रही है, अन्य साक्ष्य संग्रह किए जा रहे हैं एवं अन्य लोगों से और पूछताछ की जा रही है। कुछ अन्य तथ्य प्रकट हो भी सकते हैं, इसलिए अपराध धारा हत्या का जो है 106 उसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया है एवं जो साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र की भी धाराएं लगाई गई हैं।